गुड मॉर्निंग, आप सभी को नमस्कार। आज का ये सीजन वेरी स्पेशल सीजन है, बहुत ही महत्वपूर्ण सीजन है। इस उद्देश्य से कि एक टारगेटेड प्रोग्राम, जो एक लक्षित कार्यक्रम को सामने लाने की योजना है। ऐसी योजना उन बच्चों के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली है और उनके पास आने वाला 2 महीना महत्वपूर्ण महीना बचा हुआ है। इस 2 महीने को सफल बनाने के लिए, एक बेहतर तैयारी के लिए एक योजना की रूपरेखा, एक आदर्श और एक एक्शन प्लान लेकर मैं यहाँ आया हूँ। मैंने हमेशा से बताया है कि योजना का 3 पिलर्स होते हैं। एक होता है कि योजना के लिए आपने आदर्श क्या रखा हुआ है, कि आप कितने अंक लाएंगे या आपकी तैयारी किस लेवल तक होगी। मैं हमेशा आदर्श मानता हूं कि आपकी जितनी कैपेसिटी है उसका 101% दें, और मेरी योजनाओं में वो सभी आदर्श होता है कम से कम 200 से ज्यादा मार्क्स आ जाए, तो फिर हमारी योजना का आदर्श निश्चित हो जाता है। तो सेकंड चीज है कि योजना की रूपरेखा, कि 200 मार्क्स लाने के लिए हम किन किन चीजों को फॉलो करेंगे। एक टाइम अलॉटमेंट, राइटिंग प्रैक्टिस, इन सभी चीजों को किस रूप में लाएंगे कि वो सारा चीज साकार होता नजर आएगा। सो आउटलाइन ऑफ प्रोग्राम्स बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। योजना की रूपरेखा बहुत महत्वपूर्ण होती है। योजना का आदर्श निश्चित करने के बाद हम ये निश्चित कर लेते हैं कि हम किन किन चीजों को करके इस योजना को हासिल करेंगे। तो उन सभी को लिस्ट आउट करना कि हमारे अंदर क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहले कंटेंट्स पे महारत हासिल होनी चाहिए। कंटेंट्स अब पूरा नहीं, कंटेंट्स वो 50 क्वेश्चन जो जिसमें से अधिकांश क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें महारत हासिल हो। दूसरी चीज, उसमें राइटिंग कैपेसिटी, आप उसको कितनी अच्छे से लिख पाते हैं उसका महारत हासिल हो। और फाइनली एग्जाम टाइम में किस प्रकार उसको बेहतर से प्रस्तुत कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, उसका महारत हासिल हो। तो उसके लिए एक योजना की रूपरेखा हमने बनाई है। तीसरा ये है, जो पहला चीज हमने कहा योजना की रूपरेखा, आदर्श, उसके बाद योजना की रूपरेखा, और तीसरा महत्वपूर्ण चीज है द एक्शन टू अचीव टारगेट। वो सारा कार्य जो हम करेंगे जिसके द्वारा हम योजनाओं को साकार करके लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। सो ये कार्य का क्षेत्र है, करने वाला काम है, जिन चीजों को करके हम हासिल करेंगे। सो स्टूडेंट्स, मेरे सामने ये पक्की योजना है, 45 डेज की योजना है, जिसे हम मन से उसको साकार करेंगे। पिछली बार हमने 10 डेज प्रोग्राम बनाए थे और बहुत ही कम समय था। उसे इंप्रूव करके इस योजना को हमने बेहतर बनाया है, और हमारे पास टाइम भी बिल्कुल अलॉटेड टाइम है कि कम से कम 2 महीने का टाइम है। और 45 डेज में अगर कर लेते हैं तो हमारे पास 15 दिन एक बफर टाइम बचता है, जिसमें अपने तौर पे बैठ के उन चीजों को कंसोलिडेट कर पाएंगे, उन चीजों को संगठित कर पाएंगे जो एग्जामिनेशन में सही रूप में आप लिख सकें। So again, I welcome you in this targeted programs of 45 days for Geography Optional BPSC। देखिए, ये उन बच्चों के लिए है जो खास तौर पे ये एग्जाम प्रीलिम्स पास किए हैं। मैं उन्हीं एरिया को डिस्कस करने जा रहा हूं जो पूछने लायक चीज है, जिन चीजों को इस एग्जाम में पूछा जा सकता है। वो चीज आपको नेक्स्ट स्लाइड में नजर आएगा। ये आपके सामने है 66 बीपीएससी का ये हमने एक शेड्यूल बनाया। अब देखिए, इन चीजों में, इस योजना में हम इन 5 चीजों को फॉलो करेंगे। इन 5 चीजों को हम आदर्श के रूप में, आउटलाइन ऑफ योजना के रूप में और एक्शन प्लान के रूप में लाएंगे। सबसे पहले देखिए कि हम पूरे सिलेबस से, अब समय नहीं रह गया कि 140 टॉपिक को हम डिस्कस करें। 140 चैप्टर को डिस्कस करना उद्देश्य नहीं है। उस 140 चैप्टर में से 50 क्वेश्चन, मोस्ट ऑब्वियस क्वेश्चन, अ वेरी सिग्निफिकेंट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को हम इस कोर्स का हिस्सा बनाएंगे। 50 क्वेश्चन का गेस क्वेश्चन देकर हम उसको तैयार करेंगे।
इसमें यह है कि आपके पास इस 50 क्वेश्चन को करने के लिए, जैसे कि आप लेक्चर में को नोट्स के रूप में लिखते हैं, ऐसा नहीं समझिए कि अभी टाइम गुजर गया है, अभी टाइम पूरा बचा हुआ है, 2 महीने काफी टाइम होता है 50 क्वेश्चन को तैयार करने के लिए। उसमें जो मेरे पास रिकॉर्डेड लेक्चर है वो पहले से है, उसमें से करीब 20 टॉपिक ये हैं जो फ्रीज टॉपिक ऐड हो गए, जिसको मैं नए सिरे से इस कोर्स का हिस्सा बनाऊंगा। तो टोटल आपको 50 लेक्चर्स, जो सभी लेक्चर मोर देन 1.5 to 2 आवर्स के लेक्चर होंगे, जिसमें ये चैप्टर पे आपकी समझ विकसित हो जाएगी। तो उन चीजों के सहारे आप फिर से नोट्स बनाएंगे। जब मेरे लेक्चर को सुन के और उसको लेक्चर को अपनी नोटबुक बनाने का दायरा बनाएंगे, एक प्रयास करेंगे, तो वो चीज लेक्चर के दौरान भी याद हो जाता है। तो वो 50 क्वेश्चन का ड्राफ्ट आपके पास सामने होगा, मेरे लेक्चर को सुन के उसको लिख के आपको तैयार करेंगे। दूसरी चीज है, हमारे जो मूवीशाला साइट है, मूवीशाला ऐप है, उस मूवीशाला ऐप पे ये पीडीएफ अवेलेबल है। उन्हीं 50 टॉपिक का पीडीएफ आप पढ़िए, और जहां कहीं आपकी लैंग्वेज लगता है कि उसको ज्यादा बेहतर करना है, तो उसको कई बार पढ़ के उस चीज को कंफर्म कीजिए कि जो आप लिख रहे हैं वो ज्योग्राफिकल टर्म में लिख रहे हैं कि नहीं, उसमें जितने भी भौगोलिक शब्दावलियां हैं, वर्ड्स हैं, वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि नहीं। तो उन दोनों को तैयार करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है कि हम लिखें कैसे, और लिखने के बाद इवैल्यूएट कैसे होगा, उसका मूल्यांकन कैसे होगा। प्रिपेयर करने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है वो है मूल्यांकन। तो हमने पूरा बफर टाइम रखा है, 1 सप्ताह में सिर्फ 2 दिन रखा है कि आप आंसर को लिखिए। सभी दिन ना लिखें, सभी दिन पढ़ें, अच्छे मन से पढ़ें, और सिर्फ 2 दिन जो है आप टेस्ट जरूर लिखें। और टेस्ट लिख के जो मूवीशाला का ऐप है उस पे अपलोड कर दीजिए, मैं खुद चेक करूंगा, उन चीजों का इवैल्यूएशन करूंगा, और उसके बाद जो कमी है उस कमी को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। उन चीजों को हम फिर आपके सेशन में लाएंगे। आपको इसका योजना मैं बताता हूं कि जैसे 2 दिन हमने टेस्ट लिख लिया, राइट, अब टेस्ट किस चीज का लिखेंगे, इस चीज को मैं बताता हूं। जब अभ्यर्थी गलती करते हैं और अच्छा प्रोसेस क्या होना चाहिए। अभ्यर्थी क्या करते हैं कि उनको पूरे सिलेबस की जानकारी होती नहीं है, पूरा सिलेबस तैयार होता नहीं है। वो क्या करते हैं, एक ही बार में 6 क्वेश्चन लिख रहे हैं और पूरे सिलेबस से लिख रहे हैं। मेरा ये मानना है, मेरा पर्सनल व्यक्तिगत राय है कि आप पूरे सिलेबस से आंसर को नहीं लिखें, क्योंकि एक बार में जो परफेक्शन से तैयारी हो सकता है 1 से 2 यूनिट का हो सकता है। तो पूरे सप्ताह में 1 से 2 यूनिट ही तैयार करें, और उसी यूनिट से 3 क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन आप लिख के देखिए, तो लगेगा कि यूनिट आपका कंफर्म हो गया है, आपकी तैयारी पूरी हो गई उस यूनिट की। इस प्रकार पूरे सिलेबस में 20 यूनिट है, हमने 18 यूनिट को टारगेट एरिया बनाया है, जिससे कि सभी क्वेश्चन आ जाए। और सभी यूनिट से अगर तकरीबन 3 क्वेश्चन, बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन आपने तैयार कर लिया, तो एग्जामिनेशन में आपको 8 क्वेश्चन वैल्यूएबल क्वेश्चन आपको नजर आएंगे, जिसको आपने क्रमिक रूप से सप्ताह के क्रम में लिखा है। तो हमने जो उसका प्रोग्राम बनाया कि 50 गेस क्वेश्चन रखेंगे। 50 गेस क्वेश्चन का आपके पास वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, जिसको सुन के अपने थॉट को डेवलप करेंगे। पीडीएफ पढ़ के आप लेक्चर के कंटेंट्स को लैंग्वेज के अनुसार तैयार करेंगे, और उसके बाद सप्ताह में 2 दिन 3 क्वेश्चन वैल्यूएबल क्वेश्चन लिखेंगे, जिससे कि 45 डेज में आपके सभी मेजर क्वेश्चन लिखा जाएंगे। उसके बाद लास्ट में आपके 15 दिन बचेगा, जिसमें उसके स्ट्रक्चर को फिर से रिकॉल करके आप एग्जाम में जाकर एक निश्चिंत भाव से एक बेहतर अटेम्प्ट लिख पाएंगे, एक बेहतर एग्जाम लिख पाएंगे। इसमें हमने जो इस बार सबसे महत्वपूर्ण काम किया है, जो पहले आमतौर पे जो रिकॉर्डेड लेक्चर में नहीं लाया करता हूं, इस बार हमने प्रयास किया है कि सप्ताह में 1 दिन, सिर्फ 1 डे, पर्टिकुलरली मैं चाहूंगा कि बुधवार का दिन या बृहस्पतिवार का दिन 2 घंटे का क्लास आपका ऑनलाइन क्लास हो, जिसमें आप सभी हमसे जुड़ें, और जो आपने टेस्ट लिखा है
उस टेस्ट का एक डिस्कशन हो जाए। मैं पहले आपको स्ट्रक्चर दे दूं, उसका आउटलाइन दे दूं, सभी जिन अभ्यर्थियों ने बेहतर लिखा है उनका फीडबैक हो जाए, और फिर आने वाले दिनों के लिए आप उस क्वेश्चन को किस प्रकार बेहतर कर पाए उसकी योजना आपके पास पहुंच जाए। सो ये 5 पॉइंट्स प्रोग्राम्स हैं, ये हमारे आदर्श भी हैं और आउटलाइन ऑफ प्रोग्राम्स भी हैं। आउटलाइन प्रोग्राम्स को मैं थोड़ा ब्रॉड बनाता हूं आपको रिवीजन कार्यक्रम का, वो ये है, ये हमने डेट्स बनाए हैं। इस डेट्स को मैं मेरे साइट पे, मूवीशाला साइट पे आपको डेट के अनुसार मिल जाएगा। ये जितने डेट्स हैं उस डेट को आपको पर्टिकुलर एग्जाम हुआ करेगा और उस यूनिट का हुआ करेगा। जैसे देखिए कि हमने जियोमॉर्फोलॉजी रखा है 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल को हम जियोमॉर्फोलॉजी का 3 क्वेश्चन लिखेंगे, राइट। 6 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा या 5 क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें से 3 ऑब्वियस क्वेश्चन को लिख के आप कंफर्म करेंगे कि जियोमॉर्फोलॉजी से गलती नहीं होने जा रही है, राइट। इसी तरह जो है क्लाइमेटोलॉजी है, ओशन है, ये सीक्वेंस में हम यूनिट वाइज सप्ताह में 2 टेस्ट लिखेंगे। अगर सपोज आपने 1 सप्ताह में 2 यूनिट को बेहतर रूप से तैयार कर लिया तो ये कंफर्मेशन एनर्जी आपके पास आ जाता है कि यार हमारे पास क्या हो गया, जियोमॉर्फोलॉजी तैयार कर लिया है, हमने जलवायु विज्ञान तैयार कर लिया है, तो वो सप्ताह दर सप्ताह आपकी एनर्जी हमेशा एनरिच होती जाएगी। और फिर हमने देखिए सेकेंड लेवल की प्लानिंग, जो मेरी प्लानिंग है उसमें देखिए कि लास्ट में हमने खंड के अनुसार रखा है। अब जैसे देखिए कि खंड 1 में आपके पास फिजिकल ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, तो एक दिन हम पूरी फिजिकल ज्योग्राफी लिखेंगे, क्लाइमेट, ओशन, बायोज्योग्राफी, इकोलॉजी, तो वो यूनिट हमारे पास पूरे कंफर्म हो जाएगा। फिर दूसरे दिन हम ह्यूमन ज्योग्राफी लिखेंगे। जब सभी यूनिट लिख लिया तो दूसरे दिन हम ह्यूमन ज्योग्राफी लिखेंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी के जितने ऑब्वियस क्वेश्चन है उस पे कमांड हो गया। इस प्रकार एक दिन बिहार का ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी लिखेंगे। तब तक हमारी तैयारी बिल्कुल मैच्योर, परिपक्व हो चुकी होगी और हमें पूरा सिलेबस दिखाई देगा, सभी चैप्टर का कंटेंट दिखाई देगा। और द लास्ट जो है एरिया, उसमें हम 2 महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण पूरी सिलेबस को लिखेंगे, 2 पेपर लिखेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब हमारा एंड ऑफ मे होगा तो हमारे पास पूरे कंटेंट्स, सभी कंटेंट्स पे पूरा कमांड होगा और एग्जाम में हम सहजता से बेहतर परफॉर्मेंस के लिए जा पाएंगे। देखिए, ये अभी तक की योजना है। जैसे बीपीएससी का एग्जामिनेशन शिफ्ट भी होता है, कभी कभी शिफ्ट होता है, कभी कभी शेड्यूल टाइम पे हो जाता है, तो हमें मई अंत तक इन सभी यूनिट पे कमांड हो जाना चाहिए और 20 बार 20 अवेलेबल टेस्ट हम दे चुके होंगे, उसके मूल्यांकन हो चुका रहेगा। फिर अगर कोई डेट पड़ता है, अगर आपके पास कोई बफर 20-25 डेज का टाइम बचता है, तो फिर ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे कि हम कुछ क्वेश्चन को और भी लिख के देख लेंगे पूरे मॉडल पेपर को, नहीं तो जो हमने पेपर किया हुआ है उसका पुनरावृत्ति करके, उसको याद करके हम एग्जाम में जाएंगे। तो मेरी ये योजना है जिसमें तीनों चीज है, एक आदर्श भी है, एक आउटलाइन भी है और एक्शन प्लान भी है कि हम क्या करेंगे। सो होप ये सेशन आपको बहुत ही यूजफुल लगेगा और मेरा पूरा यकीन है कि जब हम एग्जामिनेशन के करीब पहुंचते हैं तो हम हमारे जितने अभ्यर्थी होते हैं उनके पास साथ मिल के लास्ट डे तक तैयारी करते हैं, अंतिम 5 दिन उनको देते हैं कि आप अब अपनी तैयारी कर लीजिए और मेरा काम खत्म हुआ। सो होप ये सेशन, ये आदर्श मेरा आपको काम आएगा और हम लोग एक बेहतर रिजल्ट बना पाएंगे। आप सभी को इस सेशन के लिए धन्यवाद। जिन लोगों ने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है मेरे मिशन का हिस्सा बनेंगे और आप और हम मिला के एक बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे, मोर देन 200 प्रोड्यूस करेंगे और देखिएगा कि एक जितने भी इंटीग्रेटेड एफर्ट्स होगा, कंबाइंड एफर्ट होगा आपका और मेरा, एक बेहतर रिजल्ट बनाने में सहायक होगा। आप सभी को ढेर सारी शुभकामना, धन्यवाद।